अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक पवित्र पोर्टल पे एक सूचना आई है, प्रेफरेंसेस लॉक होने के बाद की ये सूचना है। तो इसमें थोड़ी ज़रूरी बातें की गई है, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। आरक्षण को लेकर और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बताता हूँ। इसमें उर्दू मीडियम का भी थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि क्यों कैसा होता। तो देखो यहाँ पर उससे पहले ना जो बच्चे टेट की तैयारी करेंगे, 4 टेट की, तो 10 सितंबर से बैचेस शुरू होने वाली है। आपको कोर्स परचेस करना है तो अभी भी कर सकते हैं आप परचेस। आप जाके अभी से कोर्स परचेस कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इस बार भी बहुत अच्छे बच्चे सिलेक्ट होने वाले। ऑलमोस्ट आप 100 टॉपर निकालेंगे तो मेजोरिटी टॉपर में अपने ही रहते हैं उसमें ज्यादा। उसके बाद में 400 के करीब बच्चे जॉब पे रहेंगे इस बार अपने इंस्टीट्यूट से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक, उसके अलावा आपको करना क्या है एडमिशन के लिए, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको कोर्स दिखेगा। अब अभी हाल ही में भी परचेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक, आते सूचना पर। सूचना ऐसी है कि यहाँ पर जो सूचना दी गई है वो कुछ ऐसी है कि मतलब अब शिक्षक भर्ती को लेकर ना रूमर्स चल रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कुछ चीजों का जवाब दिया। देखो यहाँ पर जो है तो उनका कहना यह है कि जो मतलब ऐसा है कि अभी का जो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक आता कॉलम, मतलब उसमें वैकेंसीज आती है, मतलब होगा अपने पास में एक आधी, मैं आपको बता देता। वैकेंसीज अब बहुत ज्यादा है, पूरा पीडीएफ है उर्दू मीडियम का, तो मैं उतने सारे नहीं लेता, पेन लेके आपको समझा देता। बच्चों का, कुछ बच्चों का कहना है कि वैकेंसीज है ना बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है इसमें। ये तो उर्दू मीडियम का है, मराठी मीडियम का या बाकी मीडियम का ऐसा कहना है कि रिजर्वेशन वालों को मतलब सही से उनका जो जितना देना चाहिए तो उतना नहीं मिला, और मतलब कम ज्यादा है। ओपन को कई जगह कम है, कई रिजर्वेशन को ज्यादा ऐसा है, तो उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया। देखिए अब यहाँ पर ना ये आप देखेंगे कि टोटल 9 जगह है यहाँ पर ये रिजर्वेशन का, तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं है किसको, ईडब्ल्यूएस को। ये ईडब्ल्यूएस को एक भी सीट नहीं है यहाँ पे, और ओपन को भी एक भी सीट नहीं है यहाँ पे। ओबीसी को सीट है, तो ओबीसी को सीट है। और यहाँ पर ये एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को सीट है। तो मतलब अब आरक्षण तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा नियम है, जैसे कानून है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स का सिर्फ टोटल रिजर्वेशन कितना है, 7%, 7%। अगर 100 जगह निकली तो उसमें से 7%, 7 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं, तो सबका अपना अपना है। तो यहाँ पे 6 सीट है और बाकी किसको नहीं है, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सही है क्या, तो इसको लेकर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं यही समझाता आपको बाद में न्यूज मराठी में वैसे भी। तो ये जो आपके सामने जो संज मान्यता जो रहती ना, तो ये आपको जो दिखता, आप इसके हिसाब से नहीं तय कर सकते। मतलब जो आपके सामने टेबल है इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर एक स्थापना है ना, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, या फिर मान लो जिला परिषद, एक जिला परिषद है, उसमें टोटल टीचर कितने हैं, टोटल टीचर कितने हैं, ठीक है, तो टोटल टीचर की खाली जगह, मतलब टोटल टीचर जिनकी मतलब मान्यता कितने की है टोटल, तो मान लेते जिला परिषद में 100 टीचर की मान्यता है, मतलब 100 टीचर डिक्लेयर की गवर्नमेंट ने। और अभी 80 टीचर क्या है, इसमें से 100 में से 80 टीचर जो है ना, तो मतलब इन सर्विस है, मतलब जॉब पर है ना। तो जगह कितनी खाली है, 20 जगह खाली है। अभी 20 जगह खाली है, तो ये क्या करेंगे, ये 20 जगह किसको आनी चाहिए, किस कैटेगरी को आनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पहले ये जो 80 जगह है इसका कैलकुलेशन देखते, इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, है ना, रिजर्वेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर चेक करते कि कौन सी कास्ट या कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में मतलब जितनी वैकेंसी चाहिए उतनी नहीं है। अगर किसी कास्ट में अगर जगह कम है तो जितनी कम है उतनी अलॉट करेंगे। मान लेते पूरे जिले में ना ओबीसी की जगह जो है ना, तो ओबीसी की टोटल 100 में से होना चाहिए 27 जगह, पूरे जिले में 27 जगह होनी चाहिए ओबीसी की। बट ओबीसी की जगह 27 नहीं है, ये 80 में से सिर्फ 20, ये 80 में से सिर्फ 15 जगह ओबीसी की है। तो ओबीसी का कोटा तो टोटल जिले में जितनी जगह है उसके 27% होना चाहिए ना, बट पूरे जिले में सिर्फ 15 ही जगह है ओबीसी की। तो ये क्या करेंगे, 20 सीट में से 15 सीट ओबीसी को दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे 15 सीट, क्योंकि वो पूरे स्थापना में चेक करते हो रिजर्वेशन का पैटर्न पॉलिसी। तो मतलब हम लोग ये जो आपके सामने जो उनके जो ये अपने रोस्टर है, ये बिंदु नामावली है,
इसको देखकर हम लोग तय नहीं कर सकते कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवरऑल वो तय करते, मतलब टोटल जिले में कितनी जगह है, उसमें किसको कितनी चाहिए, किसको कितनी चाहिए, फिर उसमें किसकी कम है उसको वो सीट अलॉट करते। तो हम लोग इस पे देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन में ओपन को क्यों नहीं, क्योंकि ओपन का तो 60% ओपन का हिस्सा है, वो क्यों नहीं, एक भी नहीं इसमें, तो इसको देखकर नहीं तय होगा। उस स्थापना में किसके लिए कितनी जगह खाली है, मतलब कौन सी कैटेगरी की जगह कम भरी हुई है और कौन सी कैटेगरी की जगह जितनी होनी चाहिए उतनी है या उससे ज्यादा है। तो वो चीज देख के ये रोस्टर बनता है यहाँ पे। और ये जो रोस्टर बनता ना, ये जो देखो यहाँ पर दो लोग इसमें इंटरफेयर करते हैं ना। एक सामान्य प्रशासन विभाग है ना, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। तो ये क्या करता, पूरा प्रॉपर तरीके से देखता उसको, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग के पास है ना जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ना, तो उनका देखरेख करने की जिम्मेदारी इनकी रहती सारी, ठीक है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग एक इसको देखता। और दूसरी चीज रिजर्वेशन का कंफर्मेशन देने के लिए ना, अपने जो हमारा ये है समाज कल्याण है, तो समाज कल्याण से मान्यता लगती है उसकी, है ना, समाज कल्याण विभाग। तो समाज कल्याण विभाग क्या करता है, ये चेक करता है क्या रिजर्वेशन के हिसाब से सीटेड लोकेशन हो रही या नहीं हो रही। तो ये जब तक इसकी मंजूरी नहीं होती, इसकी अप्रूवल नहीं आती या इसकी एनओसी नहीं आती, तब तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। तो ये दो जगह पे ये चेकआउट होता है और उसके हिसाब से वैकेंसीज आती है, ठीक है। अब होता क्या, देखो अभी उर्दू मीडियम के कंटेक्स्ट में कुछ बातें बताता मैं। हम देखें तो ज्यादातर है ना एसटी को है यहाँ पे, यही देख लो आप, एसटी में है, एसटी की जगह यहाँ पर ज्यादा सीट आई हुई है। हमारे उर्दू में जितनी वैकेंसी आती है उसमें से 80% जगह रिजर्वेशन को जाती। क्यों जाती रिजर्वेशन को, क्योंकि हमारे पास उर्दू में ये देखो, उर्दू मीडियम के मतलब 100 मुस्लिम ही रहते ना, ज्यादा मुस्लिम ही रहते, 100% के करीब मुस्लिम ही, कम बच्चे दूसरे समाज के या फिर दूसरे धर्मों के। तो मुस्लिम में एसटी है, एसटी थोड़े बहुत है और एससी है ही नहीं। तो ये क्या होती है, ये जगह खाली जाके ओपन कुछ मिलती, तो हर बार वो ओपन को ही जाती है। फिर वो नए से भर्ती होती तो देखते कि ओपन के सारे हैं या ईडब्ल्यूएस के सारे वैकेंसी भरी है, इधर तो खाली कुछ ही नहीं है। तो क्या करते हैं वो रिजर्व की ये जो ये होती है अपने रिक्रूटमेंट होती है, तो जितने सीट्स मतलब जितनी वैकेंसी निकलती आती है ना, तो वो ज्यादातर रिजर्व कैटेगरी को ही चली जाती है। क्योंकि हर बार वो क्या करते हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से जो जिला परिषद है उसमें सीट भरनी चाहिए। अब रिजर्वेशन के हिसाब से जब वो देखते तो उनको एससी एसटी बाकी समाज की वैकेंसी दिखती ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या करते हैं वो पूरी वैकेंसी उनको दे देते हैं, ज्यादातर वैकेंसी, फिर बाद में वो कन्वर्ट होकर हमको वापस मिलती है, वो अलग बात है। तो इसलिए पहले राउंड में जो ज्यादातर वैकेंसी दिखेंगी आपको, तो रिजर्व कैटेगरी को दिखती, रिजर्व कैटेगरी, ओपन को और ईडब्ल्यूएस को वैकेंसी बहुत कम दिखाई देती, क्योंकि उस जिले में इनका कोटा फुल है, इनका पूरा खाली रहता, तो इनको अलॉट करते सीट। फिर बाद में और उनके कैंडिडेट्स नहीं मिले तो वापस फिर वो कन्वर्टेड राउंड में ओपन को फिर से मिल जाती। तो ये सब चीजें हो रहा। तो ये जो पूरी न्यूज है ना उसी के रिगार्डिंग है, मतलब अब उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है उसमें कि क्या होता। तो जो मैंने अभी बातें समझा आपको, वही बातें वो समझाने की कोशिश कर रहे कि ये जो भर्ती की जो प्रोसेस है ना, भर्ती की प्रोसेस है ना, वो इस तरह की जाती है। तो यहाँ पे वो जो व्यवस्था, कोई भी व्यवस्थापन है तो उसकी जो बिंदु नामावली है वो कैसे फिल होती, वो कैसे भरती, सीट अलोशन कैसे होता, फिर सामान्य प्रशासन विभाग इसमें कैसे काम करता, फिर जो समाज कल्याण है वो कैसे काम करता। तो ये सब बातें वो पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अफवाहें और सोशल मीडिया पे रूमर चल रहे हैं ना, वो इसी को लेकर चल रहा है। वो लोग सिर्फ ये चार्ट देख रहे, बस ये चार्ट देख रहे और बोल रहे हमारी जात को तो सीट ही नहीं आई। बट वो ये नहीं देख रहे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन सीट का जो मतलब कौन सी कैटेगरी को कितने हैं, वो कितने हैं, वो चेक नहीं करते, ये देख के अपनी राय बनाते और ऐसे रूमर चढ़े। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बात आपको समझानी थी, ठीक है। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए, नई कुछ जानकारी के लिए फिर से मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।